आज हम पढ़ेंगे चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ ना हर समय कुछ ना कुछ बदल रहा है, वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ये इस चैप्टर में हम पूरा समझेंगे और जानेंगे। देखो, चेंजेस पहले टाइप्स ऑफ चेंजेस चेंजेस दो तरह की होती है, फिजिकल चेंज होती है और केमिकल चेंज होती है। तो फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है? कोई नया सब्सटेंस इससे फॉर्म नहीं होता है, जो पुराना ओरिजिनल सब्सटेंस है वही सब्सटेंस रहता है, सारी प्रॉपर्टी उसी की रहती है। बस इसमें चेंज होता क्या है कि उसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, या उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट हो रही है, आइस भी जब तो आइस है तब भी इसमें जो प्रॉपर्टीज क्वालिटीज है वो पानी की है, और जब वो मेल्ट होके पानी बन जा रही है तब भी उसमें प्रॉपर्टीज पानी की है। और उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, पानी से आइस भी बना सकते हो। तो एक चीज और जुड़ गई, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होती है। फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर आपने फोल्ड किया, उसका शेप और साइज आपने चेंज कर दिया, कट कर लिया पेपर, तब भी आपने क्या किया, उसका केवल शेप और साइज चेंज किया है, उसको बाकी और आपने कुछ चेंज नहीं किया। जैसे मिल्टन ऑफ आइस में स्टेट चेंज हो रही थी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें भी स्टेट चेंज हो रही है केवल। आप पानी को उबाल रहे हो, उबालने के बाद में पानी से क्या बना, वाटर वेपर बनी, तो ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। बट वाटर वेपर को वापस आप ठंडा करके पानी बना सकते हो, क्योंकि और उसकी प्रॉपर्टी, वाटर वेपर की प्रॉपर्टी सेम होती है, वही प्रॉपर्टीज पानी की होती है। तो इसलिए इसमें आपने केवल स्टेट चेंज किया है, यही फिजिकल चेंज है। क्रशिंग ऑफ चौक, ब्लैक बोर्ड पे लिखते लिखते हैं चौक से, तो वो चौक क्या है कि आपको दिखती है बट वो घिस घिस के नीचे गिरती रहती है। ब्लैक बोर्ड के नीचे आपने देखा होगा पूरा चौक का एक वाइट 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 लेयर बन जाती है, रबर चौक, क्रश चौक। तो वो भी सेम, उसके क्या चेंज हो रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है, इसमें स्टेट चेंज नहीं हो रही। उस जब उस तो तब भी सॉलिड थी, अब भी सॉलिड ही है। तो ये सारी क्या है, फिजिकल चेंजेस है। अभी दूसरी तरह की चेंजेस होती है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होती है, इसमें हमेशा केमिकल रिएक्शन होगी एज द नेम इट सेल्फ, और नया सब्सटेंस बनेगा, कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ फूड, आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद में क्या बना, आपको बाद में उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट, उसमें हीट पैदा हो गई, आपको लाइट मिली, एनर्जी मिली, आपको स्मोक्स मिली, और उसके बाद में अल्टीमेटली एस मिली, ग्राफ उसकी। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि लकड़ी कुछ और थी, अभी जो जल के मिला है वो कुछ और मिला है। रेस्टिव ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, लोहे का आयरन का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है Fe, आयरन। और जब आयरन में रस्ट लग जाता है तो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, पेरोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। कार्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही जमाना, जब दूध है, दूध का केमिकल फॉर्मूला कुछ और है, दही का कुछ और है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, दूध और दही। मिक्सिंग ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा, जब आप बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करोगे तो आप क्या पाओगे कि इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो, इनसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, CO2 गैस। तो वो अलग इनको दोनों को मिक्स करने पे एक अलग ही सब्सटेंस तैयार होता है। तो ये क्या हो गई, ये सारी केमिकल चेंजेज हो गई, जिनको हम नया एक सब्सटेंस बनाते हैं, ओल्ड सब्सटेंस, जिसकी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट होती है। कई कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे कंबस्शन होता गया है। कंबस्शन होता है किसी चीज को जलाना, तो कंबस्शन जलाना है, तो जलाने में क्या, केमिकल रिएक्शन है, जहां पे सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। यही होता है ना, आप किसी चीज को जलाते हो तो वो, किसी चीज में आप सब्सटेंस में कुछ जलेगा तो वो क्या रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में, और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए तीन चीजें चाहिए होती है कंबस्शन के लिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो तीन चीजों की है। उसके लिए आपको फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। हीट में भी क्या, इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर, किसी चीज को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देखिए,
चेंज तो हुई है, फिजिकल हो या केमिकल हो, पर क्या वो वापस उससे वापस वैसे रिवर्ट बैक हो सकती है? नहीं हो सकती, ये है। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ये भी एक, इनमें दोनों में डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल में। और केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। तो जैसे ही मैंने बताया फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, तो एग्जाम्पल भी हम उन्हीं का देंगे इसमें। जो फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है, मेल्टिंग ऑफ आइस। आपने भाई आइस को मेल्ट करके पानी बनाया, वापस फ्रिज में रख के आइस जमा लो उसकी, तो रिवर्सिबल है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, आपने पानी को बॉयल किया, उससे वेपर बनाई, वेपर को ठंडा करके फिर से पानी बना लो, रिवर्सिबल हो गया। इरिवर्सिबल क्या होती है? चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, आपने वेजिटेबल को चॉप किया, खाली काटना काटना इरिवर्सिबल चेंज नहीं है इसमें। जब आप वेजिटेबल को चॉप करते हैं तो वेजिटेबल के साथ में चॉप, जैसे छिलका उतारोगे उसको चॉप करोगे, तो उसके साथ में जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वेपर है, वो रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने के बाद वो उसमें केमिकल चेंजेस लाती है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने आलू देखा होगा घर में, जब आपकी मदर आलू छील के या बैंगन छील के कुछ देर के लिए रख देती है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाती है। वो ब्राउन लेयर जब फॉर्म हुई है, तो उसने क्या किया कि वो उसने पोटैटो ने या फिर ब्रिंजल ने एटमॉस्फेरिक एयर और वेपर के साथ में रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद में उसके ऊपर वो डिपोजिट हुई है ब्राउन लेयर, तो उसका केमिकल फॉर्मूला कुछ और है। तो उसके ऑक्साइड बन जाते हैं, जो उसमें एक्चुअल में केमिकल कंपाउंड होगा। मेकिंग ऑफ पॉपकॉर्न, आपने कॉर्न लिया, कॉर्न के पॉपकॉर्न बना दिए कुकर में डाल के, उसमें किसी और बर्तन में डाल के, तो क्या आप इसको वापस से कर सकते हो? वापस से पॉपकॉर्न से आप कॉर्न बना सकते हो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल, जिसको आप वापस नहीं कर सकते हो। तो इससे आपको पता चला कि चेंजेस दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होती है, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होती है। अब डिजायरेबल वर्सेस अनडिजायरेबल चेंजेस, कुछ चेंजेस ऐसी हैं जिनकी हमें जरूरत है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, और कुछ चेंजेस ऐसी हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जो नहीं भी होगी तो भी हमारा काम चल जाएगा, बट होती वो जरूर है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, आप खाना पका रहे हो, खाना पकाओगे तभी तो खाओगे, तो ये हमारे लिए क्या डिजायरेबल चेंज है। कच्चे जो अभी तक आपने पकाया नहीं था फूड, उसका केमिकल फॉर्मूला कुछ और था, जब आपने पका लिया तो उसका केमिकल फॉर्मूला कुछ और है। अब रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, तो फ्रूट के पकने की हमें जरूरत होती है क्योंकि हम पके हुए फ्रूट खाते हैं, तो ये भी हमारे लिए डिजायरेबल चेंज है। और कई सारी ऐसी डिजायरेबल चेंज हैं जिनको आप खुद से फाइंड आउट करना आपके आसपास में। अनडिजायरेबल चेंज में क्या होता है? रस्टिंग, आयरन को रस्ट लगना। आयरन को अगर रस्ट नहीं लगेगा तो हमें कोई नुकसान नहीं है, इससे ना हमें इसकी कोई जरूरत है रस्ट की, बट ये हमारे लिए फिर भी रस्ट लगता है आयरन में, तो ये हमारे लिए अनडिजायरेबल चेंजेज है। फूड डिके, आपने खाना पकाया या फ्रूट है, फ्रूट पकाओ थोड़े दिन के लिए रख दिया, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है? बैक्टीरिया पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होकर फूड को डिके, खराब करना शुरू कर देते हैं। तो एक सर्टेन टाइम के बाद में इसमें केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होकर फूड खराब होना, डिके होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी अनडिजायरेबल है। इसकी भी कोई जरूरत थोड़ी है, मत हो फूड डिके, हम खा लेंगे ऐसे ही उसको, 2-3 दिन 4 दिन बाद अगर वो डिके नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेज होती हैं कि जो हमें जरूरत है या जरूरत नहीं है, बट चेंज तो होती है। अब स्लो नेचुरल चेंजेज की बात आ गई कि कुछ चेंजेज ऐसी हैं जो हमें दिखती नहीं है, फिजिकल और केमिकल दोनों है, बट वो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो इतने स्लो पेस पे हो रही है कि वो हमें नहीं दिख। अभी पर्टिकुलर आप देखिए कि 1 साल में 2 साल में आपको नहीं दिखेंगे, बट एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, 1000 साल, 500 साल, लाख साल बाद आपको वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। तो वो चेंजेस इनको कहते हैं स्लो और नेचुरल चेंजेस। जैसे इसमें एग्जांपल होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन रॉक लीडिंग टू सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन होती कैसे है? तो सॉइल फॉर्मेशन फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होती है रॉक्स में। जैसे आपका हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में रॉक्स है, रॉक्स से नदियां निकल रही हैं, नदियां अपने साथ में क्या क्या लेके आती हैं? सेडिमेंट्स लेके आती हैं। सेडिमेंट्स में क्या होता है? सैंड होती है, सॉइल होता है, स्टोन होता है। उनको लाके नदी धीरे 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 सॉइल फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती है। जैसे अपनी हम जो गंगेटिक प्लेन्स है, गंगेटिक प्लेन की बात करें तो जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई थी, तो टकराने के बाद में गंगेटिक प्लेन की जगह पे बहुत गहरा गड्ढा बन गया था, और जहां वो टकराई वो पूरी मिट्टी उठ के उसकी जगह रोक तैयार हुआ, जिसको हिमालय कहते हैं। अब मिट्टी तो यहीं की उठाई, आगे मिट्टी उठी खिसक ऊपर चढ़ गई, यहाँ पे गड्ढा हो गया। अब गड्ढा हुआ तो ये इनिशियल स्टेज की बात है,
अरबों साल पहले की, जब दोनों आपस में ये अपनी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी। तो गड्ढा हुआ, गड्ढा होने के बाद में धीरे 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 नदियां उस वहां पे पहाड़ पे बर्फ जमनी शुरू हुई, बर्फ से नदियां निकली, नदियां अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आई, सेडिमेंट्स में रोक लाई, सेंड लाई, स्टोन्स लाई, स्टोन्स लेके आई अपने साथ बहा के, और उनको धीरे 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 गड्ढे में जमाना उसने स्टार्ट कर दिया। अब गड्ढे में जैसे ही वो धीरे धीरे जमते रहे, नदियां जो पहले नीचे बह रही थी वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुई। धीरे धीरे उन्होंने नदियों ने क्या किया कि प्लेन फॉर्मेशन, सोयल की फॉर्मेशन बना दी पूरी, जो भी गंगेटिक प्लेन्स में है। हर जगह ऐसे ही होता है, नदियां अपने साथ में सेडिमेंट्स बहा के लाती है और उनको प्लेन में डिपोजिट करती रहती है, जिससे कि वहां पे प्लेन की फॉर्मेशन होती रहती है। तो ऐसे करके अब आपके जो गंगेटिक प्लेन्स है वो बने हैं। तो वो उसमें फिजिकल चेंज भी है और केमिकल, दोनों चेंज एक साथ हो रहे हैं, आप देखोगे उसमें। तो वो दोनों, बट वो इतना स्लो पेस पे है कि आपको दिखेगा नहीं। दूसरा आता है इरोजन, मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट्स बाय विंड और वाटर। तो इरोजन में भी दोनों चेंज है। आपकी कोई पहाड़ी है, रोक है, उस पे क्या हुआ कि बारिश आ रही है, बारिश गिर रही है, हवा चल रही है, वो उसके साथ में रिएक्शन कर रही है, रिएक्शन करके जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दे रही है। जो वहां पे पर्टिकुलर सैंड है, वो सैंड कौन सी है, तो उसको दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रही है। तो ये तो केमिकल चेंज हो गया। अब वो उसको साथ साथ कट भी कर रही है। हवा लगेगी, कोई चीज है, उससे सीधी सी बात है घर्षण होगा, घर्षण होगा तो वो पानी, आपने देखा होगा जो पुरानी रोक्स है उन पे कटाव के निशान दिखेंगे आपको, कि उन पे कटाव पड़ा हुआ है, और कटाव के आपको निशान फिजिकल मतलब विजिबल देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत लंबे टाइम से जब हवा और पानी, बारिश आ रही है, हवाएं हैं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का भी चेंज उसमें इंक्लूड होता है, टेम्परेचर के चेंज से भी वो होती है। तो ये आपका स्लो और नेचुरल चेंजेस है जो कंटिन्यूस हो रहे हैं, बट हमें दिखते नहीं है। अब एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स आपको खुद करके देख सकते हो फिजिकल चेंज का। जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को फोल्ड करो, आपने क्या किया, उसका शेप और साइज चेंज कर दिया, बट स्टिल इट इज पेपर, दैट इज अ फिजिकल चेंज। इन्फ्लेटिंग बलून्स, बलून्स को आपने फुलाया, फूक मार के फुलाने के बाद में फिर उसकी हवा निकाल दी, तो अब वो फूल गया, उसकी शेप चेंज हो गई, तब वो बलून है। आपने हवा निकाली, वो वापस अपनी सेम कंडीशन में आ गया, ये भी फिजिकल चेंज है। क्रशिंग ऑफ चौक, चौक आपने क्रश की, उसको घिसा, घिसने के बाद में भी वो जो पाउडर बना, वो पाउडर चौक ही है, नथिंग एल्स। आपने केवल उसकी शेप चेंज की है और उसके अलावा आपने कुछ चेंज नहीं किया। केमिकल चेंज है, ब्लोइंग एयर इनटू लाइव वाटर, पर मिल्की डो टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करो आप, जैसे लाइव वाटर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को का बहाव करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ोगे, तो वो क्या कैसा हो जाएगा, वो मिल्की कलर का हो जाएगा। इसके लिए आपके बुक में पूरा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। आपको क्या करना है, एक बोतल लेनी है, बोतल में ऊपर ढक्कन लगा, उसमें पाइप लगाना है, उसमें विनेगर और बेकिंग सोडा डालना है। विनेगर और बेकिंग सोडा को जैसे आप मिक्स करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। अब वो पाइप लेके उसको दूसरे जार में, जिसमें आपने क्या रख रखा है, लाइम वाटर रखा हुआ है, उसमें वो पाइप लाइम वाटर के अंदर तक पहुंचाओगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो लाइम वाटर में जाएगी। तो देखो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो उसका कलर चेंज कर देगी, लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा, दूध के कलर का, थोड़ा थोड़ा व्हाइट, इसलिए उसको मिल्की बोलते हैं। जैसे बर्निंग मैग्नीशियम रिबन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। मैग्नीशियम रिबन का भी आपके बुक में एग्जांपल। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो जलाने के बाद में उससे क्या होता है, चमकीला, वो बहुत चमकीली लाइट बनती है, धुआं निकलता है और बाद में उसकी ऐश, राख बनती है। तो राख क्या होती है, राख में मैग्नीशियम नहीं होती, राख होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया मैग्नीशियम ने और उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने बनाया। तो ये हो गई केमिकल चेंजेस कि आपने सब्सटेंस को छोड़ लिया और बाद में कन्वर्ट हो सब्सटेंस कुछ और बन गया। एग्जाम्पल्स ऑफ कंबाइंड चेंजेस, अब ऐसे एग्जाम्पल जिनमें दोनों चेंजेस एक साथ हो रही है। एक तो मैंने वेदरिंग का बताया था आपको कि वेदरिंग में दोनों चीजें एक साथ हो रही है, फिजिकल चेंज भी हो रही है और केमिकल चेंज भी हो रहा है वेदरिंग में, इरोजन में। ऐसे ही बर्निंग ऑफ कैंडल भी इसका एक एग्जाम्पल है जो आप खुद से अपनी आंखों से देख सकते हो
क्योंकि इरोजन वाला वो तो इजीली आपको दिखता नहीं है आंखों से कि आप ऐसे देख लो, वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में होता है, धीरे 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 धीरे, बहुत स्लो है। बट ये फास्ट है, जिसको आप देख सकते हो अपने घर पर भी करके, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। उसमें दोनों होती है। पहले क्या हो रहा है कि कैंडल बर्निंग में सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में वैक्स चेंज हो रहा है, मेल्ट हो गई। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो सॉलिड में वैक्स था और मेल्ट स्टेट में वैक्स है, तो ये क्या होगी, उसकी फिजिकल चेंज हो गई। अब केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, वैक्स कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, वैक्स जल जा रहा है, जल के लाइट दे रहा है, और उससे थोड़ा बहुत क्या है, गैसेस निकल रही होंगी और वेपर निकल रही है। तो अभी ये टोटली वेपर अलग है, वैक्स अलग था, ये केमिकल चेंज है। तो दोनों चीजें आपको एक साथ बर्निंग ऑफ कैंडल में देखने को मिल जाती है। इंपोर्टेंट टर्म्स कौन से हैं? इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंस टू कैच फायर। जैसे मैंने पहले बताया था कि इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है वो किसी भी सब्सटेंस को आग पकड़ने के लिए जरूरी होता है, कम से कम, कि किसी भी चीज में आग लगने के लिए इतना टेम्परेचर मिनिमम उसका होना ही होना चाहिए, तभी उसमें आग लगेगी। जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा कि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ियां एकदम से नहीं जल पाती, क्योंकि उनका टेम्परेचर वो उस मिनिमम टेम्परेचर पे नहीं होती जिस पर वो जल सके। गर्मियों में आपने देखा लकड़ी में आग लगाओ तुरंत पकड़ लेगी, तुरंत जल जाएगी। यही है इग्निशन टेम्परेचर का, कि पहले लकड़ियां पहले धुआं कर दिए, धुआं करके धीरे 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 उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है, देन आफ्टर वे जलना स्टार्ट होती है। इसलिए सर्दियों में लकड़ियां लेट से जलती है। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है कि लाइट प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू केमिकल चेंज, जैसे फायर फ्लाई में होता है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से लाइट प्रोड्यूस करे, खुद के अंदर केमिकल चेंज करके। जैसे फायर फ्लाई होता है, फायर फ्लाई में आपने देखा होगा रात में फायर फ्लाई जलते हैं, बुझते हैं, उनके वो दिखता रहती है लाइट उनके पीछे, वो केमिकल चेंज है। वो अपने खुद में केमिकल चेंज करते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से उनके अंदर लाइट जलती है और बुझती है। एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स, ये आपको खुद करके देखने होंगे कि इनविजिबलिंग विद लेमन जूस, यीस्ट एक्सपेरिमेंट ओवर केमिकल चेंजेस, इन्वेस्टिगेटिंग चैम्बलियन कलर चेंजेस। सबसे इजी इसमें चैम्बलियन का आपने खुद से देखा ही होगा, जिसको गिरगिट बोलते हैं, कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, गिरगिट रंग बदलता है। तो गिरगिट करता क्या है, रंग कैसे बदलता है, वो अपने अंदर केमिकल चेंजेस करता है। जिस चीज को वो देखता है, जिस कलर की चीज वो देखता है, उसी कलर के जैसा खुद को बनाने के लिए खुद के अंदर वो केमिकल चेंजेस करता है। अब वो वही केमिकल चेंजेस उसके कलर को उस चीज के जैसा बना देते हैं। कई क्वेश्चंस, कैन चेंज बी रिवर्स्ड, क्या चेंज को वापस रिवर्स किया जा सकता है? यस। जैसे फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड, बट केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। जैसे मैंने बताया था कि आप आइस को मेल्ट कर रहे हो, फिजिकल चेंज है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वापस से आप पानी का बर्फ जमा सकते हो, ये रिवर्सिबल है। बट चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, आपने वेजिटेबल चॉप किया, उसके साथ में हवा ने, मॉइस्चर ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करके उसका पेरोक्साइड बनाया, पेरोक्साइड बनाने के बाद में वो फिर आप वापस उसको सेम उसमें रिवर्स सही कर सकते हो। सेम के वेजिटेबल ने बोले कि नहीं, मुझे प्योर वेजिटेबल ही चीज जैसी मैंने पहले इनिशियल काट के रखी थी, नहीं ऐसी नहीं होगी जैसे इनिशियल वेजिटेबल थी। अब आर चेंजेस डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, क्या चेंजेस डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? क्या हमारे लिए चेंजेस डिजायरेबल और अनडिजायरेबल हैं? यस, हमारे लिए कुछ चेंजेस डिजायरेबल है, कुछ अनडिजायरेबल है, बट होती दोनों ही है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड ये हमारे लिए डिजायरेबल है, रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स ये हमारे लिए डिजायरेबल है, क्योंकि इस दोनों की हमें जरूरत है। और रस्टिंग ऑफ आयरन ये हमारे लिए टोटली अनडिजायरेबल है, हमें आयरन पे रस्ट लगे इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो लगता है। तो अभी इतना सब पढ़ के आपको इस पूरे चैप्टर की आपको केवल रीडिंग करनी है। पूरा चैप्टर मैंने स्लाइड्स के थ्रू कवर कर दिया है, आप रीडिंग करोगे आपको पूरा थोड़ी लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? फिजिकल चेंजेस अल्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज विदाउट फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंजेस में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, शेप, साइज या स्टेट, ये चेंज होती है, नया सब्सटेंस इसमें नहीं होता है। केमिकल चेंजेस रिजल्ट इन न्यू सब्सटेंस एंड इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज में क्या होता है कि हमेशा नया सब्सटेंस बनता है और उसमें केमिकल रिएक्शन होती है।
तभी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, अदर आर नॉट। कुछ रिवर्सिबल है चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस है वो रिवर्सिबल है, जो केमिकल चेंजेस है वो इरिवर्सिबल है। आपने कंबशन पढ़ा, कंबशन रिक्वायर फुल ऑक्सीजन। कंबशन के लिए क्या क्या 3 चीजें जरूरी है? आपको 3 चीज, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए, जिससे आप कंबशन कर सको, आप किसी चीज को जला सको। नेचुरल प्रोसेस लाइक वेदरिंग एंड एरोजन इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एट ए स्लो पेस। देखो नेचुरल प्रोसेस है, वेदरिंग है, एरोजन है, इनमें दोनों तरह की चेंज होती है, फिजिकल चेंज भी होती है, केमिकल चेंज भी होती है, बट वेरी स्लो पेस्ड होती है, जो आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद दिखेगी। ये नहीं कि अचानक से आप बोलो मैं भी देख लो, वो आपको पॉसिबल इनमें नहीं है, क्योंकि स्लो चेंजेस है। तो इस चैप्टर में आपने पूरे चैप्टर में आपको एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, उनके करेक्टरिस्टिक के बारे में, क्या होती क्या है, कैसी होती है, जरूरी है नहीं जरूरी है, वापस हो सकती है नहीं हो सकती है, और एक्टिविटी और एग्जाम्पल के थ्रू पूरा एक्सपेरिमेंट करके इस चैप्टर में आपको बड़े अच्छे से समझाया गया है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। Thanks for watching this video. Please like and subscribe the channel for watching all videos from class 5 to 8 as per new pattern of NCERT. Thank you so much. Please subscribe.